थिंक पॉजिटिव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे इसराइल के पक्ष में कौन, हमास के पास किसका साथ, जाने भारत को सता रही है किसकी चिंता। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले बोलना चाहूंगा, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसराइल पर आतंकी संगठन हमास के हमले से दुनिया भर में हलचल मची है। एक और जहां हमले के बाद कई देश इसके समर्थन या विरोध में हैं, तो वहीं भारत को अपने नागरिकों की चिंता सता रही है। दरअसल हमास ने अचानक 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें सैकड़ों मासूमों की जान जा चुकी है। हमास के आतंकी हमले में घायल लोगों में एक भारतीय महिला भी शामिल है। केरल निवासी महिला बीते कई वर्षों से इसराइल में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती है। इससे पहले 2021 में हमास के हमले में एक भारतीय घरेलू सहायिका सौम्या की मौत हो गई थी। दरअसल बड़ी संख्या में भारतीय इसराइल में देखभाल यानी घरेलू सर्वेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जिनके वहां पे खूब मांग रहती है। ऐसे में हमें जानना चाहिए कि आखिरकार इसराइल में भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा क्या है। इसराइल हमास संघर्ष के बीच भारतीय देखभाल करता क्यों चर्चा में आए? सबसे पहले कब ऐसा हुआ? इसराइल हमास के बीच अभी क्या हो रहा है, समझते हैं। हमास के हमले के बाद शुरू हुए संघर्ष में अब भारतीयों के सुरक्षा की भी चिंता होने लगी है। इनमें भारतीय देखभालकर्ताओं की यानी घरेलू सर्वेंट की समूह भी शामिल है, जो इसराइल में बड़ी संख्या में परिवार के देखभाल के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। इसी साल फरवरी में तेल अवीव में स्थित भारतीय दूतावास ने बताया था कि इसराइल में लगभग 18,000 भारतीय नागरिक हैं। इनमें से अधिकतर वो भारतीय हैं जो इसराइली बुजुर्गों की देखभाल का काम करते हैं। इसी बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई। इसराइल का वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देने के बाद पीएम मोदी ने उनका आभार व्यक्त किया। नेतन्याहू ने पीएम मोदी से कहा कि भारत इसराइल के साथ खड़ा है। यहाँ लगभग हर परिवार विदेशी देखभाल कर्मियों का काम पर रखता है, यानी घरेलू सर्वेंट रखता है, जो बूढ़े और बीमार परिजनों की देखभाल के लिए आते हैं। ये लोग भारत समेत फिलीपींस, श्रीलंका, नेपाल, मोल्दोवा, यूक्रेन और अन्य देशों से होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देखभाल कर्मी अपार्टमेंट में एक कमरा लेते हैं और रोजाना के हिसाब से भुगतान की मांग करते हैं। हालांकि इस पेशे से जुड़े लोगों को वेतन उनके देश के हिसाब से दिया जाता है। यहाँ एक देखभाल कर्मी को करीब लगभग 1.25 लाख रुपए हर महीने भुगतान किया जाता है। इसके साथ ही कर्मियों का भोजन, आवास और स्वास्थ्य देखभाल का खर्चा मुफ्त होता है। यदि कोई कर्मी ओवर टाइम काम करता है तो उसे अतिरिक्त भुगतान दिया जाता है। 7 अक्टूबर को सुबह करीब 6:30 बजे से हमास ने इसराइल पर अचानक हमला किया। हमास ने महज 20 मिनट में 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागे। इस हमले में केरल निवासी घरेलू सहायिका सीजा आनंद भी घायल हो गई। इसराइल में हमास के हमले के बाद सीजा ने केरल में रह रहे अपने परिवार से बात कर अपने सुरक्षित होने की जानकारी दी, लेकिन बातचीत के दौरान ही उनका फोन कट गया। बाद में इसराइल में ही रहने वाले केरल के एक निवासी ने सीजा के परिवार को बताया कि हमले में सीजा घायल हो गई है और उनका एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी एक सर्जरी भी हो चुकी है और दूसरी सर्जरी जल्द होनी है। सीजा आनंद बीते 8 सालों से इसराइल में रहकर परिवार के देखभाल का काम कर रही है। इससे पहले मई 2021 में इसराइल में काम करने वाली केरल की सौम्या की एक रॉकेट हमले में मौत हो गई थी। तब उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि अस्केलोन शहर में 31 वर्षीय सौम्या के घर पर रॉकेट गिरा, जब वह शाम को वीडियो कॉल कर अपने केरल में अपने पति संतोष से बातचीत कर रही थी। संतोष के भाई साजी ने बताया, मेरे भाई ने वीडियो कॉल के दौरान
की आवाज़ सुनी। अचानक फ़ोन कट गया। फिर हमने तुरंत वहाँ पर काम कर रहे अन्य मलयाली लोगों से संपर्क किया। इस तरह हमें इस घटना के बारे में पता चला। दोनों घटनाओं में एक ही बात देखी कि दोनों महिलाएं परिवार की देखभाल का काम कर रही थी। सौम्या के रिश्तेदारों ने बताया कि इडुक्की जिले के किरुथोडु की रहने वाली सौम्या पिछले 7 वर्षों से इसराइल में एक घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी। इसी बीच इसराइल हमास संघर्ष में भारतीयों की जान की सुरक्षा की चिंता की जा रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केंद्र से इस मामले में हस्तक्षेप की भी मांग की है। बीते 3 दिनों से इसराइल हमास संघर्ष जारी है। अब तक इसे लड़ाई में दोनों ओर से 1600 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। एक ओर जहां युद्ध ने मानवीय संकट को जन्म दे दिया है, वहीं इसने दुनिया को भी 2 धड़ों में बांट दिया है। इस्राएली विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसके पास 84 देशों का समर्थन है। इन 84 देशों ने इसराइल का समर्थन करते हुए भारत हमले की निंदा की है। इसके साथ ही इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हुए बयान जारी किया गया। इसराइल के समर्थन में बड़े देश कौन से हैं, उनके मैं आपको नाम बता रहा हूं। इसमें सबसे पहले है हमास द्वारा किए गए रॉकेट हमलों पर भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएई, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों ने इसराइल का साथ दिया है। एकजुटता व्यक्त करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत की संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवार के साथ है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, इसराइल में आतंकवादी हमले की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं, प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवार के साथ है। हम इस कठिन समय में इसराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। हमास की तरफ कौन कौन है ये भी आपको बताता हूं। इसराइल पे हमले के बाद ईरान, कतर, लेबनान, कुवैत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित कई अन्य देश फलस्तीनी आतंकवादी समूह हमास का समर्थन कर रहा है। इसके साथ ही कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने किसी के साथ नहीं दिया है, बल्कि दोनों पक्षों से हिंसा रोकने को कहा है। हिंसा में लिपटा यूक्रेन इन देशों में शामिल है। तो ये था हमारा आज का विशेष वीडियो आपके लिए। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।